दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पे याद से क्लिक कीजिएगा, आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एकेडमी में आपका स्वागत है। क्रिएटिव एकेडमी से मैं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज हम आपसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के द्वारा फूड फोर्टिफिकेशन का एक रिपोर्ट जारी की गई है। दोस्तों, पहले मैं इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि फूड फोर्टिफिकेशन है क्या, और हम आगे चल के बात करेंगे कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। दोस्तों, पहले हम बात करते हैं फूड फोर्टिफिकेशन क्या है। दोस्तों, फूड फोर्टिफिकेशन से तात्पर्य खाद्य पदार्थों में एक या एक से ज़्यादा पोषक तत्वों की जानबूझकर की जाने वाली वृद्धि से है, जिससे इन पोषक तत्वों की न्यूनता में सुधार या निवारण किया जा सके और हेल्थ बेनिफिट प्रदान किया जा सके। दोस्तों, इसके माध्यम से केवल एक सूक्ष्म पोषक तत्व के संकेंद्रण में वृद्धि हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे नमक का आयोडीकरण और खाद्य सूक्ष्म पोषक तत्वों के संयोजन की एक पूरी श्रृंखला हो सकती है। दोस्तों, फूड फोर्टिफिकेशन एक पूरक रणनीति है और यह कुपोषण की समस्या का समाधान करने के लिए संतुलित और विविधतापूर्ण आहार का प्रतिस्थापन नहीं है। इस चीज को आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों, फूड फोर्टिफिकेशन के लाभ क्या हैं, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसके स्वास्थ्य संबंधी लाभ के बारे में देखें तो जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, उनकी कमी से जो बीमारी होती है जैसे एनीमिया, गॉइटर, जीरोफ्लैथलीमिया, ये भारत में प्रचलित रोगों का उन्मूलन करना है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में लगभग 50% महिलाएं और बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं। दोस्तों, चूंकि पोषक तत्वों को मुख्य रूप से उपभोग किए जाने वाले प्रमुख खाद्य पदार्थों में जोड़ा जाता है और इसलिए इसके माध्यम से जनसंख्या के एक बड़े भाग के स्वास्थ्य में सुधार संभव है। ये इसका सबसे मेन पॉइंट है। ये अच्छी बात है और इसके लिए लक्षित जनसंख्या की खाद्य आदतों और पैटर्न में किसी परिवर्तन की भी आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, कोपेनहेगन कंसेंसस का अनुमान है कि फूड फोर्टिफिकेशन पर खर्च किए गए प्रत्येक 1 रुपये से अर्थव्यवस्था को 9 रुपये का लाभ होता है और फूड फोर्टिफिकेशन के लिए प्रौद्योगिकी सरल और कार्यान्वित करने में आसान है। दोस्तों, खाद्य सुरक्षा के कार्यान्वयन का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए पोषण सुरक्षा अत्यधिक आवश्यक है। तो ये तो हमने आपसे बात की फूड फोर्टिफिकेशन क्या है और उसके लाभ क्या है। दोस्तों, मैं आपको कुछ अंतर्राष्ट्रीय अनुभव बताना चाहूँगी। 1920 के दशक में स्विट्जरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में नमक आयोडीकरण, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सूक्ष्म पोषक तत्व को उसे वृद्धि की जा सकती है, उन्होंने नमक आयोडीकरण आरंभ किया था और तब से संपूर्ण विश्व में इसका प्रगतिशील विस्तार हुआ है। वेनेजुएला में गेहूं और मक्के के आटे को आयरन से फोर्टिफाइड किया गया है। फोर्टिफाइड का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। फूड फोर्टिफाइड करना मतलब कि खाने में एक सूक्ष्म पोषक तत्व की अपने आप से वृद्धि करना, जानबूझ के वृद्धि करना, जैसे कि नमक का आयोडीकरण और गेहूं और मक्के के आटे में वेनेजुएला ने किया आयरन से फोर्टिफाइड। इससे क्या हुआ, इससे आयरन की जो कमी थी उसके मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है और मोरक्को में डबल फोर्टिफाइड नमक के फोर्टिफिकेशन ने एनीमिया को दूर करने में बेहतर परिणाम प्रदर्शित किए थे। तो ये हमने आपसे शेयर किए कुछ अंतर्राष्ट्रीय अनुभव। दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ी इसकी पृष्ठभूमि बताती हूँ। भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत में लगभग 70% लोग सूक्ष्म पोषक तत्वों के अनुशंसित आहार मान यानी कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस RDA के आधे से भी कम का उपयोग करते हैं।
सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को प्रच्छन्न भूख, हिडन हंगर भी कहा जाता है, जो खुले बाजार जैसे तथा ICDS, MDMS, PDS इत्यादि जैसी सरकारी योजनाओं के माध्यम से फूड फोर्टिफिकेशन को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। और राष्ट्रीय पोषण रणनीति कुपोषण मुक्त भारत में फूड फोर्टिफिकेशन पर अत्यधिक बल दिया गया है। और अब हम जानते हैं कि FSSAI ने फोर्टिफिकेशन के लिए क्या मानक निर्धारित किए हैं। दोस्तों, इसका पहला मानक है गेहूं, आटा और चावल। इसे फोर्टिफाइड करना है आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड के साथ। दूसरा, दूध और खाद्य तेल को फोर्टिफाइड करना है विटामिन A और D के साथ। डबल फोर्टिफाइड नमक, आयोडीन और आयरन के साथ। दोस्तों, इसके द्वारा फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों की पहचान के लिए +F लोगो की शुरुआत की गई है। इसके द्वारा संपूर्ण भारत में बहुत बड़े स्तर पर फूड फोर्टिफिकेशन को प्रोत्साहित करने हेतु एक फूड फोर्टिफिकेशन रिसोर्सेज सेंटर की भी स्थापना की गई है। और दोस्तों, एक खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2018 भी जारी किया गया है। इसके द्वारा विभिन्न खाद्य उत्पादों के फोर्टिफिकेशन के लिए कुछ मानकों का निर्धारण किया गया है, जैसे कि फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा से संबंधित न्यूनतम मापदंडों को पूर्ण करना चाहिए। दोस्तों, गुणवत्ता का आश्वासन है, जिसमें फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ के प्रत्येक विनिर्माता जो इसे बनाएंगे और जो पैकिंग करने वाले हैं उन पर गुणवत्ता आश्वासन पर सहमति प्रदान करेंगे। फोर्टिफिकेंट्स और फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ का आकस्मिक परीक्षण होगा। फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ के प्रत्येक पैकेज पर फोर्टिफिकेंट का नाम और इससे सूचित लोगो होगा। अब दोस्तों, अब आप देख सकते हैं यहाँ से प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन बनने की संभावना है कि गुणवत्ता आश्वासन में निम्नलिखित में से क्या क्या शामिल है। और FSSAI फोर्टिफाइड फूड के उत्पादन, निर्माण, वितरण, बिक्री और उपभोग को प्रोत्साहित करने हेतु कदम उठाएगी। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार। हमारे वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स से शेयर जरूर करें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो नीचे कमेंट्स में लिखें।